जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिर्फ संगत को भी प्रणाम। मैं आज आपको बड़े मंदिर में जाते हैं हम वहाँ के नियमों के बारे में कुछ बताऊंगी। प्लीज़ आप सभी संगत उनको ध्यान से सुने और आपको भी जैसे बड़े मंदिर जाते हो उन नियमों को फॉलो करें। तो बड़े मंदिर में हम जैसे जाते हैं, क्योंकि कई संगत ऐसी होती हैं कि जो बड़े मंदिर गई ही नहीं है, उनको नहीं पता कि वहाँ पे कैसे जाना होता है क्या। फर्स्ट बार तो हम भी गए थे, तभी हमारे को भी ऐसा ही लगता था कि जैसे सब बोलते थे कि जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। छोटे थे, उम्र में छोटे थे, वो भी जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी ऐसे ही बोलते थे। मेरे को शुरू शुरू में तो मेरे को भी बहुत अजीब लगा, लेकिन पता चला कि वहां जाने के बाद कि गुरु जी के मंदिर में सबको आंटी और अंकल के नाम से बोला जाता है। और ये सबके लिए ही लागू है, चाहे वो बेटा हो, पति हो, बहन हो, कुछ भी हो। लड़की है तो आंटी और लड़का है तो अंकल जी। सबसे पहले तो ये बात है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम अंदर मंदिर में एंट्री करते हैं, सबसे पहले जूता घर में हमने जूते उतारने हैं। फिर अंदर जाना है, वॉशरूम में जाना है, वहाँ पे अपने हाथ मुंह थोड़ा धो लो। उसके बाद आगे जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे जल प्रसाद की सुविधा है, वहाँ पे जल प्रसाद लें। किसी को भी जल प्रसाद के लिए मना नहीं करना है, उसको पूरा फिनिश करना है, क्योंकि वो गुरुजियों का जल प्रसाद ही एकमात्र दवाई है। गुरुजी के आश्रम में जो भी कुछ मिलता है वो दवाई के रूप में ही मिलता है, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद हो। फिर हम लाइन में चलेंगे। प्लीज अनुशासन का ध्यान रखें, लाइन को भंग ना करें, ना ही मोबाइल ऑन रखें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। और किसी से भी आपस में भी बातें ना करें। जहाँ पे मंदिर में जो गुरुजी के शब्द और वाणी चल रहे हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान फोकस करें और जय गुरु जी करते करते आगे चले जाएं। हम गुरु जी के जैसे मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे 5 सीढ़ी होती हैं, उन पर किसी ने भी मत्था नहीं टेकना है, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि ये काम, क्रोध, मोक्ष, लोभ और इन चीज़ों का है। हमें इन चीज़ों को मत्थे पे करके अपने साथ नहीं जोड़ना है। उनको ऐसे ही अंदर चले जाओ, वहाँ पे आपको चाय प्रसाद मिलेगा, वहाँ पे बैठ के चाय प्रसाद पियो। फिर गुरुजियों के दरबार में गुरुजियों के आगे मत्था टेको, अपनी जो भी अरदास है गुरुजियों को बोलो और गुरुजियों को बोल के अपनी अरदास वहाँ पे बोलो। किसी के मन में कोई परेशानी है, गुरुजियों के सामने बोलो। फिर दर्शन करने के बाद हम जाते हैं लंगर प्रसाद के लिए। वहाँ पे लंगर प्रसाद करते हैं, क्योंकि कईयों को वो होता है कि एक थाली में ही गुरुजी चार चारों को बिठाते हैं, चाहे वो कोई भी अननोन हो। कईयों के मन में वहम होता है कि हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। नहीं, जब गुरुजी भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं। बड़े नसीब से मिलती है गुरुजी की थाली, लेकिन जैसे भी मिलता है, 4 की मिलो या 2 की मिलो, आपको वहां आराम से बैठना है, जय गुरुजी बोलना है, हाथ जोड़ने हैं और फिर उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद फिर गुरुजी से अनुमति लेनी होती है कि गुरुजी, जैसे ही घर वापसी आते हैं तो गुरुजी को बोल के आना पड़ता है कि गुरुजी अब हम घर जा रहे हैं, आप आज्ञा दें। ये बोल के आना पड़ता है। जो भी संगत नई नई जुड़ी है, जिनको नहीं पता है, अगर वो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करें, ताकि ये नोटिफिकेशन हमारा सभी संगत तक पहुंचे और जिसको जानकारी नहीं है उसको ये जानकारी मिले। कई संगत होती हैं कि बड़े मंदिर में हम अभी तक नहीं गए हैं, वहां पे क्या होता होगा, बड़ा मंदिर क्या है, स्वर्ग है। जो भी संगत नहीं गई है वो घर बैठ के भी बड़े मंदिर क्या वो सुन सकते हैं। और जैसे ही बड़े मंदिर से हम निकलते हैं, अपने फोन को ऑन नहीं करें, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मेरे यहाँ तुम्हें जो भी बड़े मंदिर आता है मैं ब्लेसिंग दे के भेजता हूँ। अगर तुम फोन पे किसी से बात करते हो तो वो ब्लेसिंग दूसरे के पास चली जाती है। और नहीं, जैसे यहाँ से हम लंगर प्रसाद करके जाते हैं, रास्ते में ना ही किसी दुकान पे रुकना है, कोई चीज खानी है, ना ही जल प्रसाद लेना है। जो अपने पास है गुरुजियों का, सिर्फ उसी को ग्रहण करना है और लंगर प्रसाद को मंदिर में ही समाप्त करना है, घर नहीं लेके जाना है। गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे ये दवाई है, वहां पे वो मिठाई है। तो इसलिए मेरी सभी संगत से यही वो है कि आप इन चीजों का फॉलो करें और गुरुजियों के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि गुरुजियों के साथ जुड़ने से हर परेशानी का हल गुरुजियों के पास ही है।
बड़े मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक सुकून मिलता है। जैसे कोई भी संगत गई होंगी, किसी से भी पूछ लेना, वहाँ पे एक मन को ऐसा ठहराव मिलता है कि चिंता, टेंशन सब खत्म हो जाती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा शांति कि हम कहाँ आ गए। हम भी फर्स्ट बार गए थे तो मन में बहुत अशांति थी, लेकिन जैसे ही मंदिर में बैठे तो अजीब सी शांति मिली और कहा कि हमें तो यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन गुरुजी जब जिसको जोड़ते हैं, गुरुजियों को पता होता है कब किसको जोड़ना है। ये हम किसी के बस की भी नहीं है, लेकिन हमारा तो यही प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ें और जितना भी गुरुजी का शुक्राना करेंगे, एक दूसरे के साथ सत्संग शेयर करेंगे, शुक्राना करेंगे, उससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि उनसे भी तुम्हें ब्लेसिंग मिलती है। सत्संग करने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है, सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है। तो यही एक मेरी छोटी सी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप सभी संगत इन चीज़ों को ध्यान रखें और गुरुजी के नियम भंग ना करें। जय गुरु जी।